वेलकम फ्रेंड। आज बात करें हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड की। तो आज मैं अब इसमें बताऊंगी कि आपको जो डेसिमल नंबर रहता है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वो भी डिवीजन मेथड से। तो हम ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए हम डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल के दौरे सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 0.4576 अप टू 4 डेसिमल डिजिट। यानी हमें 0.4576 का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और उसका जो आंसर रहेगा वो डेसिमल में आने वाला है, जो कि 4 डिजिट तक आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेबल बना लेते हैं। अब जो चीज़ का निकालना है स्क्वायर रूट वो हम यहाँ पे टेबल में राइट डाउन करते थे, जो कि अभी है 0.4576। तो जो नए व्यूवर है शायद उनको समझने में कठिनाई हो सकती है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है जो नॉर्मल नंबर का, वो देख लीजिए। तो उसके बाद आपको ये समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो उसका मैंने जो लिंक्स है ऊपर का आई बॉल लिंक में दिया है, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वो आपकी देख सकते हैं। तो अभी देख पा रहे हैं हम कि 0.4576 का आपको डेसिमल ये निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पेयर बनाना पड़ता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन वो लास्ट वीडियो में वहाँ पे डेसिमल का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये डेसिमल वाला है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे जो पेयर बनने वाले हैं वो बनेंगे अभी लेफ्ट टू राइट बनने वाले हैं, लेफ्ट टू राइट। अभी जो लेफ्ट टू राइट यानी अब 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि ये डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पेयर बनेगी, वो बनेगी लेफ्ट टू राइट चल रहा है, इसलिए हम पहले पेयर बनेगी वो 45 की बनेगी, फिर बनेगी वो 76 की। ठीक है, तो इसमें से हम पहले पेयर को अभी नीचे उतार लेते हैं। पहले पेयर है हमारी 45, जो कि अभी आपको ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, लाइन दिख रही है अंडरलाइन, उसको हमने नीचे उतारा है। अब हमें ऐसा डिजिट लेना है जो ऊपर भी और नीचे भी दोनों का इंटू 45 हो या उससे कम हो। तो उससे क्या हो जाएगा कि इसमें से फिर माइनस करेंगे। तो हम करते हैं अभी 6, अभी 6 ऊपर भी लिए तो हम नीचे भी 6 ले रहे हैं। अब आपस में इनका इंटू करेंगे, तो इंटू जो करेंगे वो हो रहा है इसका 36। तो अब क्या करेंगे, 45 में से 36 माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग रहेगा 9। एंड लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, इसकी एडिशन कर देते हैं। तो इसका एडिशन हो जाएगी 12 हो जाएंगे। ये हो गया हमारे पहले पेयर नीचे उतार दिया था ग्रीन सिग्नल वाली वो। अब हम उतारेंगे सेकंड सिग्नल जो कि है 76 पेयर। तो 76 की पेयर नीचे उतार लिए, जो कि आपको ब्लू सिग्नल दिख रहा है। अभी हमारा जो टोटल डिजिट बन गया वो हो गया 976। अभी हमें क्या करना है, एक दूसरे नंबर पे पीछे आगे वो ऊपर वो नीचे लेंगे, जो दोनों का इंटू आप 976 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो अभी हम ऊपर ले रहे हैं 7, तो नीचे भी ले रहे हैं 7। इनका दोनों का आपस में इंटू कर लेते हैं, और इंटू करने के बाद इसका जो आ रहा है रिजल्ट हो रहा है 889। अभी 976 माइनस हम क्या करेंगे, 889 माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग हमारा रहेगा 87। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा वाला है इनका हम सम करने जा रहे हैं, उनका रिजल्ट बनेगा 134। ओके, तो अभी हमारे पास क्या था, जितने भी जो पेयर वाले थी वो दोनों पेयर हम नीचे उतार दिए अभी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी रिजल्ट 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़वाते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, अगर पॉइंट के बाद जब लेते हैं तो हम 0 का इस्तेमाल करते हैं, 0 लेके उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वैसे हम यहाँ पे 0 लेंगे, बट हम यहाँ पे पेयर में लेंगे, यानी जोड़ियों में लेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ यहाँ पे जोड़े से बात कर रहे हैं। तो हमें 0 की जोड़ी ले ली है, जैसे कि आपको दिख रहा है रेड सिग्नल में दिख रहा है, यानी पेयर में आ गई है। फिर वही प्रोसेस करेंगे, पीछे एक डिजिट लेते हैं 6, तो नीचे भी हमने 6। अब ऊपर का डिजिट होगा टोटल 1346 हो गया, और नीचे हो गया 6। ये इन दोनों का इंटू करने के बाद हमारा रिजल्ट बनता है 8076। अब 8700 माइनस हम क्या करेंगे, 8076 माइनस कर देते, तो रिजल्ट में हमारा रिमेनिंग रहता है 624। और अदर साइड में हम 1346 और दूसरा डिजिट है 6, इनका एडिशन कर देते हैं, इन सबका टोटल हो जाएगा 1352 हो जाएगा। फिर भी हमारा अभी रिजल्ट 0 नहीं निकला, तो हम क्या करेंगे, फिर और एक बार 0 लेते हैं, जो 0 यानी इसमें 0 की पेयर।
ओके, जो कि आपको रेड सिग्नल में दिख रही है। अभी हमारा टोटल डिजिट हो गया 62,400 हो गया। फिर हम वही इस प्रोसेस क्या करते हैं, ऊपर एक डिजिट लेंगे, नीचे डिजिट लेंगे, वो डिजिट हमारा सेम आने को ना, और इनका इंटू 62,400 आने को ना, या उससे कम आया तो चलेगा। तो हमने ऊपर 4 लिए तो नीचे भी 4 लेते हैं, इनका आपस में इंटू कर लेते हैं, तो हमारे रिजल्ट आता है 54,096। अब हम 62,400 माइनस हम क्या करेंगे, 54,096 का माइनस कर लेते हैं, तो रिमेनिंग होता है हमारा 8,304 होता है। सेम ये लेफ्ट साइड में हम एडिशन कर लेंगे, और एडिशन के बाद रिजल्ट आता है 13528। ओके, तो हमने 4 स्टेप तो अब तक हमारे हो गए, 4 एरो दिख रहे हैं आपको, यानी 4 बार पेयर हमने बना लिए थे, फिर भी रिजल्ट 0 नहीं निकल रहा है, और हमें 4 डिजिट अगर डेसिमल पॉइंट तक निकलना था वो तो अभी बन गया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनने वाला है 6764। वो कैसे बना, देखो 6 की पेयर थी इसलिए 6 वन टाइम लिखा, 7 की पेयर थी ऊपर नीचे तो उसका 7 बनाया वन टाइम में, और फिर 6 लिया था ऊपर और नीचे तो उसका एक बनाया पेयर का, एक सिंगल 6, फिर 4 था पेयर तो उसका 4, इस हिसाब से बन गया 6764। ओके, बट आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये पॉइंट वाला था और इसका इतना बजा डिजिट आता है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे पॉइंट, 0 पॉइंट लिख देंगे, और अभी हमारा आंसर बन गया 0.6764। अभी आप ये समझ गए होंगे कि ये 0 पॉइंट जो था वो कहाँ से आया, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किए थे वो किए थे डायरेक्ट 4576 के किए थे, तो इसमें कहीं भी हमने पॉइंट वाला जिक्र नहीं किया था, लेकिन हमें पॉइंट हमने छोड़ दिया था, इसलिए हमने जो रेड सिग्नल अभी दिख रहा है 0 कहाँ से लिए थे, 0 पॉइंट हम नीचे से लिए थे, वो वाला हमने जैसे एज इट इज हमने वहाँ पे राइट डाउन किया। तो अभी आपका रिजल्ट ये हो गया 0.6764। अभी आप इसका स्क्वायर भी निकाल के दोगे तो आप अप्रोक्सीमेटली आपको 0.4576 के आसपास आ जाएगा ये, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं निकला है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर अभी हो गया है √4576 का इज इक्वल टू 0.6764। आई होप ये आपको एक समझ में आया होगा। चलो, अगर आपको कोई डाउट लगता होगा तो हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं। हाँ भाई, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 0.4। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी 0.4 का निकालने जा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा अभी कि आपके मन में डाउट आया कि अभी इसमें पेयर कैसे बनेगी, क्योंकि ये नंबर तो नहीं है, हम ये डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें ये नंबर नहीं है, डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारे पास 1 रहा तो 1 को हम पीछे 0 भी लिख देते हैं तो उसके वैल्यू चेंज हो जाती है, वो हो जाएगा 10। बट पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास 0.4 है, अभी 0.4 को हमने एज 0.4 होता है, लेकिन उसके पीछे हमने एक 0 बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा 0.40, लेकिन उसके वैल्यू में 0.4 ही रहेगा जो हम कंसिडर करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पे कितना 0 लगाओगे पॉइंट के बाद। ओके, तो लेकिन हम अगर यही नंबर रहता, नंबर के बाद आप 0 लगाते हैं तो उस पर वो वैल्यू चेंज हो जाती है, बट पॉइंट के बाद हम जो भी 0 लगाते हैं, जो भी डिजिट पे, उसके वैल्यू जो आगे का डिजिट रहता है वही रहती है। तो हमने और एक 0 बढ़ा दिया है अपने सुटेबल के हिसाब से पेयर के, और एक बढ़ा दिया है, और एक बढ़ा दिया है, ये डिपेंड करेंगे आपके ऊपर। तो मैं ये यहाँ पे 5 टाइम 0 लगा दिया कि जो इसमें जो एग्जांपल सॉल्व करने में इजी हो। तो अब ये सॉल्व करने के लिए मैं दोबारा वही टेबल राइट करूँगा। मैं टेबल बनाया, टेबल में अभी वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.4, 5 टाइम 0 लिख दिया मैंने, जैसे कि मैंने जैसे 5 टाइम 0 भी लिखनी है तो उसको वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है, वो 0.4 का 0.4 ही रहेगा। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पेयर बनाऊंगा, कौन सा कैसे पेयर बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं लेफ्ट टू राइट बनाऊंगा। ध्यान में रखिएगा, जब डेसिबल के पॉइंट जो होते हैं उसके हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो लेफ्ट टू राइट निकालते हैं, और जो नंबर का निकालते हैं हम वो राइट टू लेफ्ट निकालते हैं। फिर इसमें पेयर बनना चालू कर देते हैं, तो पहले बन जाएंगे 40 की 40 की, फिर सेकंड पेयर बनाते हैं हम 00 की, और नेक्स्ट पेयर हमारे और 00 की पेयर बन जाएगी। ऐसे हम पेयर बना सकते हैं आगे जितने चाहे वो उतने। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नीचे पेयर उतार देते हैं, वो है 40 की, जो कि आपको ग्रीन सिग्नल में दिख रहा है। अभी वो 40 में को हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे इंटू कि इसे 40 आए या उससे कम आए। तो अब 6 से मैं इंटू करूँगा, ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, ये आपस में दोनों का इंटू,
तो रिजल्ट हो गया 36। अब 40 में से 36 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग हो जाएगा 4, एंड अदर साइड 6 और 6 का हम एडिशन कर लेते हैं, इनका टोटल हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली पेयर खत्म हो गई। अब हम उतारते हैं नीचे सेकंड पेयर 00 वाली, जो कि आपको येलो वाला सिग्नल वाला देखिए, हमने सेकंड पेयर नीचे उतार रहे हैं। अब वैल्यू हो गई 400। सेम हम क्या करते हैं, ऊपर भी वही नंबर लिखेंगे, नीचे भी नंबर, या दोनों का इंटू 400 या उससे कम होना चाहिए। तो अभी हम लिखेंगे 3, ऊपर 3 तो नीचे भी 3, आपस में इनका इंटू कर लेते हैं और इसका रिजल्ट हो रहा है 369। अब 400 में से हम 369 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा हमारा 31। तो लेफ्ट साइड में इनका एडिशन कर लेते हैं और एडिशन हो रहा है 126। ओके, फिर भी हमारा रिजल्ट 0 नहीं आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे इस टाइम, फिर और एक बार हमारे पेयर नीचे उतार लेते हैं 00 की, जो को आपको ब्लू सिग्नल में दिख रहा था, वही पेयर हमने नीचे उतार दिया है। फिर वही प्रोसेस चालू कर देते हैं, पीछे जो डिजिट रहेगा वो वही नीचे डिजिट लिख देते हैं। अब वैल्यू हो गई हमारी 1262 हो गई, ऊपर का डिजिट और नीचे रिमेनिंग है 2, इनका इंटू कर लेते हैं और इंटू का रिजल्ट आ रहा है 2524। अब ये 3100 में से 2524 माइनस कर लेंगे, रिमेनिंग हमारा रहेगा 576। और लेफ्ट साइड में इनका एडिशन हो रहा है 1264 हो रहा है। देखिए हमने तो जितने भी पेयर बनाया था वो तो खत्म हो गया है, फिर भी हमारा रिजल्ट 0 नहीं निकल रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि हमें कितना स्क्वायर रूट तक यानी डेसिमल पॉइंट तक निकालना है। फिर भी हम एक प्रोसेस आगे बढ़वा देते हैं, शायद 0 मिल जाए। तो फिर मैं और एक पेयर लेता हूँ, तो फिर और 0 की पेयर लेता हूँ, जो अभी यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन आप ले सकते हैं। तो ये आप रेड सिग्नल में दिख रहा है। फिर मैं वही डिवाइड प्रोसेस कर देता हूँ। फिर मैं ऊपर 4 लिखा तो नीचे भी 4 लिख दिया, आपस में इंटू कर लेता हूँ और रिजल्ट होता है हमारा 50,576। ये माइनस कर लेता हूँ तो रिमेनिंग हो रहा है मेरे पास 7024, और एक साइड में प्लस हो जाए एडिशन कर देंगे तो एडिशन का भी ये दिख रहा है आपको 12648। आप ऐसे प्रोसेस आगे तक कर सकते हैं जब तक 0 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। तो हमने 3 डिजिट तो हो गया था, 4 डिजिट भी आ गया, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हो। अभी हमारा आंसर क्या बन गया है, अभी आंसर बन गया हमारा 6324। कैसे बन गया देखो, पहले हमने ऊपर वो नीचे 6 लिए थे, यानी वो एक पेयर हो गए थे जो वो दिख रहा है एरो में, उसका 6 लिए, फिर 3 ऊपर नीचे था उसकी एक पेयर, यानी उसका 3 लिख दिया हमने। फिर 2 की ऊपर वो नीचे 2 था जो एरो में दिख रहा है वो उसका 2, और फिर हमने 4, वो नीचे भी 4 जो एरो में दिख रहा है 4, तो इसके हिसाब से बन गया उसका 6324। लेकिन हमने ये यहाँ पे 40 से चालू किया था, पॉइंट का कहीं जिक्र नहीं था, इसलिए इसके आगे हम पॉइंट लगा लेते हैं 0 पॉइंट। वो कहाँ से आया था ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 पॉइंट, जहाँ जो नीचे था 0.40 था, तो वो वही हम जैसे के वैसे रख दिए। इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको ध्यान में आया होगा कि आपको पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस आपको रिजल्ट निकालना है। और एज एंड में हम 0 एज पॉइंट से स्टार्ट किए थे, हम जैसा है एज इट इज वो ऊपर रख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर अभी क्या बन गया है, आंसर रूट 0.4 इज इक्वल टू 0.6324 बन गया। आई होप अभी आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। ओके, चलो और एक बार एग्जाम्पल अब इस पर ट्राई करते हैं। तो अभी हमारा एग्जाम्पल है रूट 16.81 कि अभी हमें निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, टेबल में पूरे राइट डाउन कर लेते हैं 60.81। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे इसमें क्या किया है, नंबर भी है और डेसिमल नंबर भी है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आया है अभी। ओके, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले नंबर वाले पढ़े थे हमने, उस वक्त भी आपको पता है कि राइट टू लेफ्ट हम पेयर बना रहे थे और डेसिमल नंबर में लेफ्ट टू राइट बना रहे थे। अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना है आपको दोनों का। तो अभी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, देखिए नंबर है करके हमने क्या किया, उसको राइट टू लेफ्ट आपको पेयर बनाना चलना है। और अभी यहाँ पे तो एक ही पेयर है, इसलिए ये सिंगल ही हम पेयर कंसिडर करते हैं। और डेसिमल के बाद में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट में हम पेयर बनाना चालू करते थे, लेकिन यहाँ पे भी एक ही पेयर है, तो फिलहाल हम यहाँ पे एक ही पेयर पे एंड कर लेते हैं। चाहे तो हम बाद में 0 इसको बढ़ा के ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे की पेयर उतार लेते, वो है 60 की। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, हमने रेड जो ग्रीन सिग्नल था वो वाला हमने नीचे उतार लिया, वो है हमारा अभी नंबर से, अभी पॉइंट वाला आने का है। तो अभी 60 को क्या कर लेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जो ऊपर वो नीचे सेम हो और उसका इंटू
60 है या उससे कम आए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर 4 लिखे तो नीचे भी 4, और इन दोनों का आपस में इंटू करें तो रिजल्ट होता है हमारा 16, यानी एग्जैक्टली 16 होता है। तो ये अभी हम माइनस कर लेते हैं, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, और अदर साइड में इसका एडिशन कर लेते हैं तो एडिशन हो जाए इनका 8 हो जा रहा है। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा नोट कीजिए, अभी हम सेकंड पेयर नीचे उतारने वाले हैं, वो है अभी पॉइंट सेकंड पेयर नीचे उतारने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैंने डॉट आ गया, दिख रहा है आपको 8 के बाजू में एक व्हाइट डॉट दिख रहा है। अभी वो मैंने यहाँ पे इंडिकेशन करके रख दिया, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि हमने पॉइंट कहाँ पे आ गया था, डेसिमल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको व्हाइट डॉट में दिखा दिया कि यहाँ पे खत्म हो गया हमारे एक पेयर, उसके बाद डॉट लगाना है, जो यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेशन के लिए रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पेयर नीचे उतार लेते हैं, जो कि है 81 की, जो आपको रेड सिग्नल में दिख रहा है, वो पेयर हमने नीचे उतार दिए। अभी हम फिर अभी क्या करें, पीछे एक डिजिट लेते हैं, दोनों का डिजिट इंटू 81 होना चाहिए, तो हम पीछे 1 लेते हैं और नीचे भी 1। अब दोनों का आपस में इंटू कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर दिख रहा है 81 और नीचे 1, तो इनका इंटू हो जाता है 81। अब 81 माइनस 81 हो जाएगा राइट साइड में, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अदर साइड में हो जाएगा एडिशन, उसका हो जाएगा 82 हो गया। तो अभी तो हमारा रिजल्ट आ गया 0, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। तो अभी हमारा क्या बन गया, देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर 4 के पेयर बनाए थे, 4 ऊपर नीचे, और फिर 1 की पेयर ऊपर नीचे दिख रहे हैं, 2 पेयर बने थे, तो हमारा आंसर बन गया 4 1 दिख रहा है आपको। ओके, लेकिन आपके मन में डाउट आया होगा कि ये 41 नहीं होने वाला, एग्जैक्टली 41 नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 4 के पेयर के बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिए थे, आपको व्हाइट डॉट दिख रहा है वो वाला, वो हमारे लगाना जरूरी है। तो वो 4 के पेयर आपको दिख रही है, देखिए जो पॉइंट है भी कहाँ लगेगा, 4 के पीछे लगेगा, क्योंकि 4 का जो पेयर हो गए थे, इसके बाद में पॉइंट लगाए थे हमने, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया आपका पॉइंट। तो अभी हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 4.1 हो गया, 4.1 होगा, और हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अभी, √16 पॉइंट √16.81 का क्या आंसर बन जाएगा आपका, 4.1, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आप इस एग्जांपल में समझ गए होंगे, यहाँ नंबर भी लिखा और उसके बाद में मैं डेसिमल नंबर का एक कॉम्बिनेशन था, ये दोनों का सॉल्व करके मैंने आपको यहाँ पे बताया गया। आई होप ये आपको ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए। और मेरे जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको मेरे चैनल में अगर इंटरेस्टेड है कर दीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक करके नए नोटिफिकेशन लेते रहिए, जिससे मैं आने वाले दिनों में इससे भी रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, कॉम्पिटिशन रिलेटेड आपको मैं जो वीडियो है सर्व कर सकूं, जिसको आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो। एंड इसमें थैंक यू वेरी मच।